आज और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 7:6:5 है एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो पूछा गया है कि 1/a/1/b/1/c क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी जो दिया गया है रेशियो, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है 7 दिया गया है a प्लस बी बराबर, और b प्लस सी बराबर क्या दिया गया है 6, और c प्लस ए बराबर क्या दिया गया है 5। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी बराबर मान लेते हैं कि 7k है, यानी ये 7 का मल्टीपल्स है, जो भी है ये नंबर 7 का मल्टीपल्स है। यानी रेशियो का मतलब होता है कि अगर कहीं पे a/b बराबर, समझ लीजिए यहाँ पे a/b बराबर अगर 5:7 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी राशि है वो 5:7 में डिवाइड है, यानी a का जो भी वैल्यू होगा वो 5 का मल्टीपल्स होगा, और b का वैल्यू जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल्स होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप a जो है a बराबर जैसे 5 नहीं लिख सकते, आप क्या लिखिएगा कि इस दोनों नंबर में जो भी होगा, जैसे ये अगर 5x है तो ये 7x होगा, यानी अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को भी x से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यही करना है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, a प्लस बी बराबर 7 के कंसीडर कर लिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, b प्लस सी बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं 6 के। ठीक है, फिर c प्लस ए बराबर क्या कर लेते हैं 5 के। ठीक है, अब इस सारे को सम कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, सारे को अगर सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए दो बार आ गया है, b और b दो बार है, c और c, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2, और यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए इधर भी सम कीजिए इस साइड में, तो यहाँ हो गया 7 6 13 5 18, तो यहाँ हो गया 18 के। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो गया 9। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 9 के। ठीक है, 9 के। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 27 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या हो गया, इसके प्लेस पे आ जाएगा 27, यानी 9 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। आपको ये दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 27 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये अब यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो k का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो 9 3 जा कितना होता है 27, यानी 9 तिया 27, k का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी बराबर क्या है 7 के, तो इसका मतलब है कि a प्लस, ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 7 × 3, ठीक है, यानी 21। अच्छा, b प्लस सी बराबर क्या है, ये है 6 के, तो 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 6 × 3 18 हो जाएगा। फिर देखिए c प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 5 × 3 यानी 15। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू आपके पास 21 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो a प्लस बी यानी इतना सा का वैल्यू अगर मेरे पास क्या है 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 21 माइनस हो जाएगा तो 6। ठीक है, अब देखिए फिर a प्लस बी का हम रख लिए, पुट कर लिए इस इक्वेशन में, फिर b प्लस सी का वैल्यू रखिए, तो b प्लस सी का वैल्यू अगर आप रखते हैं तो b प्लस सी के जगह प्लेस पे क्या आ जाएगा 18, तो 18 इधर आ गया तो माइनस हो गया, 27 में 18 चला गया तो क्या हो गया, बच गया आपके पास कितना 9, तो a का वैल्यू कितना हो गया 9। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए c प्लस ए, यानी c और a का वैल्यू, c है और a का वैल्यू, ठीक है, c और a का वैल्यू कितना है 15। अब 15 माइनस हो जाता है 27 में, अगर 15 चला जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, c का वैल्यू आ गया 12, और हमको क्या फाइंड करना है 1/a/1/b/1/c, क्या फाइंड करना है 1/a/1/b/1/c। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 9। ठीक है,
ए का वैल्यू आया 9, बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू आया 6, सी का वैल्यू कितना आया 12, ठीक है। तो 12 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब देखिए 9, 6 और 12 इनका एलसीएम, देखिए इस तरह से आंसर आपको नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। ये है फ्रैक्शन में आपका रिजल्ट, तो क्या करना है, इंटीजर में लाना है इसको। तो क्या करेंगे, 9, 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ किसका, 9, 6 एंड 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 36 आया। तो 36 को ये तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है 36 से, ठीक है। 36 से जैसे 1/9 इंटू क्या कर लेते हैं 36, फिर इस 2 लिख देंगे, 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 36, फिर क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 36, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया 9 4 चा यानी 9 चौकी 36, 6 चाकी 36, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे 12 तिया 36, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 9b प्लस सी, ए का वैल्यू आया है 9, ठीक है। ए प्लस बी, सी का वैल्यू आया है 6 और सी प्लस ए यानी ये बी का वैल्यू आया है, ठीक है। बी का वैल्यू 12 है, तो बी के प्लेस पे 12 लिख लीजिए, ये एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी के जगह पे 12 हो जाएगा और सी के जगह पे क्या आ जाएगा, सी के प्लेस पे आ जाएगा तो आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6, ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, तो 12 तिया 36, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 चाकी 36, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए निकालेंगे तो बी का वैल्यू निकालेगा, यहाँ पे बी का वैल्यू था, ठीक है। और सी का तो पहले ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 6, ठीक है। एक बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो ए का वैल्यू निकलेगा, बी प्लस सी का वैल्यू 18 है, 27 में 18 चला गया तो बचा 9, ठीक है। अब यहाँ पे सी प्लस ए है तो सी प्लस ए के जगह पे कितना है 15, तो यहाँ पे जो आया 12, ये 12 बी का वैल्यू आया। अब यहाँ पे 1/a इस टू 1/b इस टू 1/c है, तो a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 6, ठीक है। अब 9, 12, 6 का एलसीएम ले लिए, 36 आया, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियो में, तो जो रेशियो आएगा इंटीजर फॉर्म में वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यानी दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22, यानी आपके पास 35 संख्या है, ठीक है, 35 संख्या है और उसका औसत दिया गया है 22। तो औसत का मतलब क्या होता है कि एक संख्या, यानी यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 35 संख्या है तो एक का वैल्यू 22 है, तो 35 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 गुना 22 कर देंगे तो कुल संख्याओं का, यानी 35 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, ठीक है, यानी कुल योग आ जाएगा। फिर 17 संख्या आपको दिया है कि पहली 17 संख्याओं का औसत, यानी ये पहली है, ठीक है, पहली 17 संख्याओं का औसत आपको दे दिया गया है 19, ठीक है। और अंतिम 17 संख्याओं का औसत दिया गया है 20। तो अगर आप देखें ये कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 17 और 17 34 हो गया, लेकिन आपके पास कुल संख्या कितना है 35 है, तो बोल रहा है कि 18वीं संख्या कितना होगा, ठीक है। 18वीं संख्या यानी एक संख्या इसमें मिसिंग है, मिडिल वाला, ठीक है। 17 के बाद 18, 18 के बाद जो उधर 17 है उसका औसत जो है 20 है और स्टार्टिंग से 17 का औसत जो है 19 है और कुल 35 संख्याओं का औसत 22। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो ये कितना कम है, देखिए कम है ये 22 से कितना कम है, जबकि 35 संख्याओं का औसत कितना है, 35 संख्या को अगर मिला दिया जाए यानी 18वीं संख्या को भी मिला दिया जाए तो कुल औसत जो है वो क्या आ जाता है 35 संख्या का 22 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 19 जो है ये 17 स्टार्टिंग 17 वाला का है, तो 22 से कितना कम है, तो ये 3 कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 17 संख्या जो है लास्ट वाला ये इसका औसत 20 है, तो ये जो 35 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है उससे कितना कम है, तो ये बोलेंगे सर ये तो 2 कम है, ठीक है।
ठीक है, ये 2 कम है तो कुल कितना कम हुआ? अगर 17, एक के पास 3 का कमी है तो 17 के पास कितना का कमी हो जाएगा? यानी 51 का कमी आ जाएगा। अगर मान लेते हैं 17 इधर है, फिर लास्ट वाला इसके पास 2 का कमी है, लास्ट वाला 17 के, ठीक है, 2 का कमी है तो एक के पास 2 का कमी है तो 17 के पास कितना का कमी होगा? 17 दूनी 34, ठीक है। तो ये तो भाई कमी हो गया 5 और 85, यानी इतना नंबर इन दोनों को मिला करके कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतना नंबर किसके पास ज़्यादा होगा? किसके पास ज़्यादा होगा? ये नंबर ज़्यादा होगा 18वीं संख्या के पास। अब जो है इसको 3 कम कर दिए हैं, इसको 2 कम कर दिए हैं, इतना एक्स्ट्रा इसको दिया है, तभी तो टोटल को मिला करके 22 औसत बना है। अब यहाँ पे 22 क्या हो गया? 18वीं तो 22 होगा ही उसके पास, तो 22 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया 7, 8 2 10, यानी 107। 18वीं संख्या क्या होगी? 18वीं संख्या जो है वो होगा 107। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि आप क्या कीजिए, 35 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा? 35 गुना 22 कर लीजिएगा, ठीक है। जो जितना कुल योग आया ये 35 संख्या का कुल योग है, ठीक है। अब इसमें से क्या कीजिएगा, पहली संख्या का कुल योग, पहली 17 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, अब प्लस अंतिम 17 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी आपके पास 107, ये जो डिफरेंस आया ये कितना हुआ? 34 संख्या हो गया यहाँ पे, देखिए 17 प्लस 17 34 हो गया, और यहाँ पे कितना है? 35 है। तो 34 संख्या यहाँ पे है, 35 संख्या, तो जो 18वीं संख्या है, 17 ये लास्ट वाला है, 17 ये स्टार्टिंग से, तो 18वीं संख्या का 18वीं संख्या कितना हो जाएगा आपके पास? 107। तो इस तरह से आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका है, जिस तरीका से आप सॉल्व कीजिए दोनों आसान ही है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात C/D है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी CP और SP का रेशियो जो है ये दिया है C/D, ठीक है। अब कहता है यदि D C का 150%, ठीक है, यानी D जो है वो C का 150%, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया। तो C का 150% बराबर क्या हो गया? 150% को चेंज कर दीजिए, 150/100, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये हो गया D बराबर क्या हो गया? C इंटू 3/2। अब C को इधर ले आई, C को इधर ले आई, तो क्या हो गया? D/C बराबर हो गया 3/2। अब देखिए D क्या है? D है SP और C क्या है? CP, ठीक है। C क्या है? CP, यानी D जो है आपका यहाँ पे D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा SP और C क्या हो जाएगा? CP, ठीक है। अब आपको कंसीडर कर लेना है कि SP अगर 3 है और CP 2 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया आपके पास, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितना हो गया? 3, CP कितना हो गया? 2, प्रॉफिट आया 1। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास? 1, CP कितना है? 2, ठीक है, इंटू 100% कर दीजिए, तो 50 दूनी 100, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 50%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, ये आसान है लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है कि निरंतर अनुपात क्या होता है, ठीक है। निरंतर अनुपात, ठीक है, निरंतर अनुपात क्या होता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंटिन्यूड, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है ये, अगर 3 नंबर दिया है A B C, इसको हम लोग बोलेंगे R इन
कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी निरंतर अनुपात में, कब बोलेंगे इसको कि ये निरंतर अनुपात में है, तो इसका मतलब हुआ A/B बराबर क्या है, B/C, यानी ये अगर बराबर है, ठीक है, प्रोपोर्शन में है, बराबर है, समानुपात है, यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, तब हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया था आपको, क्या क्या दिया था, एक दिया था x, दूसरा दिया था आपके पास 8 और तीसरा दिया था 27। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, दे दिया गया है, पहले से बोल रहा है कि ये निरंतर अनुपात में है, तो निरंतर अनुपात में तब होगा जब x/8 इसका रेशियो बराबर हो जाएगा 8/27, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x/8 बराबर क्या हो गया, 8/27, तो 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 64/27। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, यहाँ पे डी नंबर देखिए 64/27, ठीक है। तो बहुत आसान था, सिर्फ इसमें ये कॉन्सेप्ट को जानना था, ठीक है, कि निरंतर अनुपात कब होता है, जब ABC अगर निरंतर अनुपात में है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि ABC निरंतर अनुपात में है, कब, जब A/B बराबर हो जाए B/C, यानी A/B समानुपात हो, यानी समान अनुपात हो, B/C यानी दोनों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, ठीक है, यानी तीसरी संख्या से, मान लेते हैं हम लोग तीसरी संख्या कंसीडर करके चलेंगे, तीसरी, ठीक है, तीसरी संख्या हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास तीसरी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है, ये मान ली। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। पहली संख्या कह रहा है 50% कम है, 50% कम का मतलब हुआ इससे 50% निकाल के घटा लेंगे, ठीक है, तो 100 का 50% कितना हो गया, 50, ठीक है, और 50 100 में चला गया तो बचा 50, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है कि 75%, ठीक है, अब जो है दूसरी संख्या 75% कम है, ठीक है, तो 75% कम है तो 100 का 75 कितना हो जाएगा, 100 का 75% हो जाएगा 75, ठीक है, तो 75 100 में चला गया तो बचा कितना, 25, ठीक है, 25, ठीक है। तो अब कहता है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए दूसरी संख्या को अगर 25 बढ़ा देते हैं तो ये पहली संख्या मिल जाएगा हमको, इसमें अगर 25 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ा, 25, किससे बढ़ाना पड़ा, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या 25 है और परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में ला लिए, ये 25 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 100%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100%। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 17.4 है, और यदि लड़कियों की औसत आयु 15.2 वर्ष है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए बॉयज़, ठीक है, और इधर लिख लीजिए गर्ल्स, ठीक है, इधर लड़का लिख लीजिए, इधर लड़कियाँ। तो लड़का का जो औसत आयु है वो 17.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु है 15.2 वर्ष, ठीक है, और दोनों का एवरेज औसत यानी दोनों को मिला करके एवरेज आयु कितना है, 16.2, तो 16.2 को मिडिल में रख लीजिए, 16.2। अब देखिए यहाँ कोना कोनी इसको कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे लिखना है 17.4 माइनस 16.2, ठीक है, और इधर जो है आपको लिखना है कितना, 16.2 माइनस 15.2, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0, इधर कितना आ जाएगा 1.2, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 12, यानी 10:12। ये हो गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5:6, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। एलिगेशन मेथड से जब भी हम मिडिल में रखते हैं एवरेज को, दोनों को मिला करके, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एवरेज को रखे हैं, ठीक है। तो एवरेज को जब भी रखा जाता है मिडिल में रखा जाता है, इधर जो है बॉयज़ का रख लेंगे और इस साइड गर्ल्स का, ठीक है। और बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो भी पूछा गया है, ठीक है। तो मिडिल वाला अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो इसको क्रॉस में सॉल्व करना है, ठीक है। कि 16.2 ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ा हो गया, तो इसमें से छोटा वाला को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये बड़ा है, बड़ा में छोटा को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये नंबर आ गया, ठीक है। नंबर आया, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योग 100 है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों का योग अगर 100 है, ठीक है, तो इसका मतलब है धनात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर को, ठीक है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उसको कहते हैं धनात्मक, ठीक है, धनात्मक। और ये 10 का योग 100 है, और इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या संभावित संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, ये तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। 10 संख्या है, एक कोई भी एक्स्ट्रा हो सकता है 10वां, ठीक है। तो 1 से लेकर के 9, ठीक है। इससे अगर कोई भी बड़ा नंबर लीजिएगा तो फिर सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो संभावित संख्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45। और 45 में अगर 50 को ऐड कर देते हैं 55 को, तो ये क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से 9 तक का प्लस करते हैं, तो ये होता है फार्मूला, एक फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4। अगर इतना n नंबर तक ऐड करना है तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो 9 है, 9 नंबर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, n के प्लेस पे 9 लिख लेंगे, इंटू 9 + 1 10/2, तो ये हो गया 5। तो देखिए 45। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए 2 से स्टार्ट कीजिएगा, तो 2 से स्टार्ट कीजिएगा, तो 2 से स्टार्ट करने पे क्या हो जाएगा, अगर आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा तब, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट कीजिएगा तो 1 को यहाँ हटा दीजिए, 1 को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 1 को जब रिप्लेस कर देंगे तो 2 से लेकर के 9 तक का सम कितना हो जाएगा 44। तो एक और ले लेते हैं 10, तो ये हो गया 54, ठीक है। अब 54 हो गया, तो 54 में क्या ऐड करेंगे, जो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10 भी इसमें लिख लेते हैं, 1 को हटा देते हैं, 10 को ले लेते हैं, तो अभी भी फिर 9 संख्या हो जाएगा, 9 संख्या होगा। ट्राई करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 46। तो देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे आप संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा था 55, अब कितना करना पड़ा 46, ठीक है। तो यहाँ पे 45 तो ऑप्शन में है, लेकिन अब अगर हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से करिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से +10 और +11, तब ये 9 संख्या का सम होगा, ठीक है, 9 संख्या का सम। और इस सारे को सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इस सारे को सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अभी आया था 54, 54 में 2 माइनस हो जाएगा, 52 और 11, ठीक है। तो 52 और 53 और 11, तो कितना हो जाएगा 53 और 11 हो जाएगा 64। तो अप्रॉक्सीमेट ये 64। अब इससे इसमें तो कम ही नंबर को ऐड करना है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरे पास एक ही पॉसिबल नंबर था, कौन सा, एक ही पॉसिबल नंबर था कि 1 से लेकर के 9 तक ऐड किए
45 आया, उसमें क्या कर लिए 55 को ऐड कर लिए तो 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर है मेरे पास वो क्या हो जाएगा आंसर 55, ठीक है। तो 55 ऐड करेंगे तो 10वां संख्या कौन सा हो जाएगा 55। बहुत आसान था, ठीक है। ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए ये बताएं कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 9 तक, यानी 9 नंबर है, 9 नंबर का सम आ जाएगा 45, ठीक है। और तो लास्ट 10 नंबर क्या हो जाएगा 55, जो कि मेरे ऑप्शन में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए ने 5400 रुपीज़ में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा, ठीक है। इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु खरीदा और उसे 60% के लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहा है 30% हानि पर उसको बेच रहा है, वो जितना में भी खरीदा था सामान को। तो यहाँ पे ये राशि जो दिया गया है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये 5400, किसी भी अमाउंट पर जो निकालिएगा, चूँकि लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात हो रहा है, यहाँ पे लाभ या हानि की बात नहीं हो रहा है। परसेंटेज कभी भी किसी भी नंबर पे निकाल सकते हैं, यानी डेटा यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो सेम परसेंटेज निकलेगा, जो भी आंसर आएगा इसी दोनों पे वैल्यू पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। देखिए अब हम कंसीडर करके चलेंगे कि सपोज करते हैं कि 100 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट खरीद, मतलब 100 रुपया में वो खरीदा था, यही मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा, ठीक है। अब 30% हानि पर बेचने का मतलब है ये 30% हानि पर बेचा, तो इसका मतलब है कि ये 70 रुपया में बेचा उस सामान को। अब ये 70 रुपया पर वो 60% लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। 60% लाभ कमाने का मतलब हुआ कि 70 का अगर 60% निकालते हैं, ठीक है, 60% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 70 का 60%, ये हो गया 42 रुपया, ठीक है। तो 42 रुपया वो क्या कर रहा है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। किस पर 70 रुपये पे, तो 70 रुपया उसको था अमाउंट और उस पर 42 रुपया उन्होंने कमाया, तो टोटल कितना हो गया अमाउंट अब 70 प्लस 42, 7 4 11 112 रुपया हो गया। वो खरीदा था कितना में 100 रुपया में, तो ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट हुआ 12 का, ठीक है, 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब है कि 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है परसेंटेज उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 12% का। देखिए ये प्रॉफिट हो गया, ये सीपी था और इस पर्सन के लिए एसपी ये बना लास्ट वाला, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 12 बाय सीपी कितना है 100, हम लोग 100 कंसीडर करके चले हैं और बाय 100, ये 100 कैंसिल पर 12%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12% लाभ, ठीक है। तो ये वाला बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए क्या दिया है क्वेश्चन, जब हम 4 पर पावर 50 यानी 4 पर पावर 50 प्लस 7 पर पावर 50 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो कहता है शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा इसका रिमाइंडर बताना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानिए। जैसे अगर a पर पावर n रहे प्लस b पर पावर n रहे बाय a प्लस b रहे, ठीक है, इस तरह का फ्रेम रहे, और यहाँ पे क्या रहे वेयर n इक्वल टू क्या रहे ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बातें अगर याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, अब देखिए आप, चूँकि यहाँ पे अभी पावर इवन है और यहाँ पे क्या करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4, ठीक है, 4
का स्क्वायर, ठीक है, और 25 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर आपके पास a पर पावर m है इंटू n, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है a m इंटू n। ये बातें याद रखना है, ठीक है, कि इस तरह का अगर है कि a पर पावर m और उस पर भी पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे 65, ठीक है। अब देखिए इसका 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 पर 25 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 49 पर पावर 25। अब देखिए इसको नीचे वाले को अच्छे से देखिएगा, तो क्या देखिए यहाँ पे 49 अब प्लस 16 कीजिएगा तो क्या 65 आता है क्या, तो यहाँ पे देखिए 9 6 15 की 5, 4 1 5 1 6, तो आ गया। यानी यहाँ पे भी हम 65 को लिख सकते हैं कितना 16 प्लस कितना लिख सकते हैं 49। तो देखिए अब इस तरह का फ्रेम बन गया a पर पावर n प्लस b पर पावर n बाय a प्लस b, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है ऑड नंबर, ठीक है, n क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फार्मूला, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या होता है ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर बराबर आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए a है b है a प्लस b, a पर पावर क्या है ऑड नंबर, b पर पावर b पावर ऑड नंबर है। तो इस तरह का फ्रेम अगर आपको मिल जाए तो ये बातें आपको याद रखनी होगी, तभी इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 20 और 120 है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो महत्तम समावर्तक यानी SCF आपको दिया गया है वो दिया गया है 20, ठीक है, LCM दे दिया गया है आपको 120, ठीक है। अब जो कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है, तो जो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो एक मान लेते हैं एक a है दूसरा संख्या b है, ठीक है। दूसरी संख्या को अगर हम 100 कंसीडर करके चलते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 150 हो गया, 50% b से अधिक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रेशियो हो गया 3:2। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं कि a क्या है मेरे पास 3x है और b मेरे पास क्या है 2x, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो होता है क्या होता है LCM इंटू SCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है ये, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों का LCM और SCF का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 3x इंटू 2x बराबर क्या हो गया SCF कितना है 20, ठीक है, 20 और LCM कितना है 120, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 और x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 20 गुना 120, ठीक है। इसको कटा दीजिए 20 6 के 20 80, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 20 इंटू 20 यानी 400, ठीक है 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, x बराबर स्क्वायर रूट 400, ठीक है, 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो छोटी संख्या पूछा था हमको, छोटी संख्या इसमें क्या है 2x, 3x बड़ा है 2x से, तो 2x छोटी है, तो छोटी संख्या 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 40, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40, ठीक है, ये हो गया 40, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन भी SSC लेवल का जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या जो भी प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चन को इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।